सो भाई कल के वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि मार्केट के अंदर दोनों तरह के साइन बनते हुए नजर आ रहे हैं। वीकनेस दिख रही है, अभी तो गिरती हुई नजर आएगी, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे छुपे हुए साइंस हैं जिसके तहत में बाइंग दिख रही है और स्ट्रांग है। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। मार्केट को आज गिराया गया, अच्छे से डराया गया, लोगों से माल निकाला गया और उसके बाद जो शानदार रिकवरी आई है वो क्या कमाल की रिकवरी है। मार्केट ने अपनी स्ट्रेंथ भी दिखा दी जैसा कि कल के वीडियो में बताया था। अब आपको बता दूं आज भी एक बहुत ही शानदार पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, चार्ट्स दिखाऊंगा। उसके अलावा और बहुत सारे स्ट्रांग पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। हालांकि कल फेड का इवेंट है, उसकी वजह से मार्केट में क्या होगा वो एक बड़ी बात है, लेकिन वो हमारे खुलने से पहले ही पता चल जाएगा। सो मार्केट जहां ओपन होती है उसके साथ उसको कैसे कनेक्ट करना है उसको भी समझाऊंगा। स्टे कनेक्टेड। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए अब डेटा को समझें तो सबसे पहली बात स्ट्रांग वाली, भाई वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स आज भयंकर रूप से टूटता हुआ नजर आया। 5% से ज्यादा 5.04 टूटकर 12.07 पे क्लोज हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन होता है, सीधा सीधा संकेत होता है कि ये मार्केट में वॉलेटिलिटी कम होगी और डायरेक्शन पकड़कर चलेगी मार्केट। ठीक है, जरूरी नहीं होता कि ऊपर ही जाएगी, बट ये संकेत ये होता है कि वॉलेटिलिटी कम होगी और आमतौर पर जब गिरावट आनी होती है तो वॉलेटिलिटी बढ़ती है। तो यहां पर एक डायरेक्शन पकड़ती हुई नजर आ रही है। मार्केट जिस भी तरफ चलेगी वो सीधी सीधी चलेगी, इस तरह से मूव बता रही है। दूसरी बात, आज भयंकर रूप से बढ़ते हुए नजर आए। सारे सेक्टर लगभग ग्रीन में थे एक्सेप्ट फॉर वन, दैट इज आईटी। बढ़ने वाले टॉप सेक्टरों के अंदर आज रियलिटी सेक्टर था जो कि 1.61% बढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा मिड कैप में भी 1.31% की बढ़त आई, जिसको मैं बोल रहा था लंबी रेस का घोड़ा, और ये चला तो फिर रुकने की नाम नहीं लेगा। यहीं पे छुपी हुई बाइंग कहीं होती हुई नजर आ रही है। सो आज यहाँ पे हुई अच्छे से बाइंग और 1.31% गेन कर क्लोज हुआ है मिड कैप निफ्टी 50, और इसके अंदर में सेकंड हाईएस्ट गेनर ऑफ द डे है ये। इसके अलावा हालांकि हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर, ऑटो, इंफ्रा ये भी बढ़ते हुए नजर आए और 1% से ज़्यादा बढ़े हैं। हालांकि इसके अलावा बाकी के सेक्टर भी अच्छी बाइंग देख रहे थे, जैसे कि मेटल्स की बात करें हम या FMCG की बात करें, एनर्जी सेक्टर की या मीडिया सेक्टर की, सब जगह पे बाइंग होती हुई नजर आई। इसके अलावा जो गिरने वाले सेक्टर थे उसके अंदर में चिंता का विषय IT सेक्टर आज 1.28% टूटता हुआ नजर आया, और ये भी कुछ तरह की ट्रैपिंग है या कुछ हेजिंग करी गई है, क्योंकि ये बड़ा वाला टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर फॉर निफ्टी होता है। सो इसकी मूवमेंट से निफ्टी के अंदर वैल्यूएशन बदल जाती है। तो जो 19 पॉइंट आज टूटे हुए ये बड़े हुए दिख रहे हैं, ये आज 60-70 हो सकते थे अगर IT सेक्टर भी चलता हुआ नजर आता। तो ये इसको ना दिखाना चाहते हो, इसकी वजह से शायद IT में थोड़ी गिरावट आई है। कल ये तेज चलता हुआ नजर आ सकता है, इस पर जरूर नजर रखिएगा। आज का ओनली रेड सेक्टर जो ज़्यादा भयंकर तरीके से गिरा है वो है IT 1.28%। बाकी कहीं कोई गिरावट नहीं थी। हालांकि फिन सर्विसेज जो है वो आज 0.01% हल्का सा रेड में बंद हुआ है। बैंक सेक्टर भी 0.01% गिर कर बंद हुआ है, रेड में है, लेकिन इसकी गिरावट कुछ नहीं है। बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो आज बैंक निफ्टी जो है वो 47,092 पे क्लोज हुआ है, यानी कि 5 पॉइंट की गिरावट है। यानी कि किसी तरीके से रह गए शायद ये 5 पॉइंट, वरना इसको भी बराबर कर देते। और गेम की बात करूं तो 315 पॉइंट का गेम था। लो की बात करें तो आज 46,886 मार के आया है ये, 86.9। और वहां से अगर बात करूं तो जो रिकवरी आई है वो कितनी शानदार थी। जब इसने 47,000 तोड़ा तो मुझे यकीन हो गया था कि अब ये गिरावट देगा और गिरावट ही होगी। अच्छा प्रॉफिट बनाया हमने उसमें और टेलीग्राम पे बता दिया था, और उसके बाद रिकवरी जब आई तब मुझे यकीन करने में काफ़ी टाइम लगा कि ये रिकवरी आ गई, और अच्छा भी था, इसलिए ट्रेड छोड़ दिया शुरू में अपसाइड का। हालांकि बाद में लास्ट में मिड कैप निफ्टी में ठीक ठाक भी मूव जो आखिरी वाला आया वो कैप्चर करा। बट बॉटम लाइन ये थी कि जब ट्रेंड मार्केट का डाउन साइड हो, या आज की लर्निंग ले लीजिए, जब मार्केट का एक ट्रेंड हो और मार्केट उससे उल्टी चले तो और ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉशियसली ट्रेड लेना चाहिए, पहली बात। दूसरा, क्वांटिटी कम रखनी चाहिए। सो आज उसके तहत में मैंने अपसाइड के मूव को पहले तो छोड़ दिया शुरू में, और उसके बाद जब कंफर्मेशन आ गया और 3 बजे के बाद मूव शुरू हुआ, इनफैक्ट 250 के आसपास मूव शुरू हो गया था, तो वो जो कैप्चर करा है उसमें बहुत अच्छा शानदार प्रॉफिट बना। आपने भी बनाया होगा होप, और नहीं बनाया तो भाई वीडियो को गौर से सुना करें, लेवल नोट करा करें। और अगर उसके अलावा लाइव मार्केट में सपोर्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा गन नहीं देता हूँ, बहुत मैसेज नहीं देता हूँ, सिंपल छोटी छोटी सी बातें बताता हूँ। जब असल में होने वाला कुछ होता है तभी सिर्फ इंडिकेशन होता है कि भाई इस तरफ को मार्केट अब घूम रही है, या यहाँ पर रुकेगी, या ये लेवल होगा। आज डाउन साइड में भी और अप साइड में भी दोनों साइड के प्रॉफिट बनाए। सो इफ यू वांट तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। फर्दर बाकी के डेटा को देखते हुए निफ्टी के अंदर में आज, अच्छा बैंक निफ्टी मैंने बता दिया 47,000 के लेवल को इसने रिटेन कर लिया है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब अगर बात करें निफ्टी की तो निफ्टी ने 20,926 पे क्लोज करा है। 19.95 पॉइंट्स का गेन है, 0.10% बनता है, दैट इज। और ये तो छोटा दिख रहा है, लेकिन जो असली गेम है, असली बड़ी बात जो है इसमें वो ये कि आज 170 पॉइंट का गेम था,
लो की अगर हम बात करें तो 20,769 का लो मारा था और वहां से क्या शानदार रिकवरी आई है, लगभग 150 पॉइंट से ज्यादा की, और हमने क्लोजिंग दी है 20,926 के ऊपर, विच इज़ अ वेरी ग्रेट साइन ऑफ स्ट्रेंथ। और वो कैसे हुआ, बहुत आज बाइंग हो रही थी। सेंसेक्स में आज अगर बढ़ने वाले शेयरों की गिनती देखें तो वो भयंकर रूप से बढ़ती हुई नजर आई। जैसे कि कल अगर बात करूं तो बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 758 रह गई थी सेंसेक्स में, जो कि आज बढ़कर 1178 हो गई, 1200 मान सकते हैं। और कल जो गिरने वाले शेयरों की गिनती थी वो 1371 थी, और वो कम रहकर आज 9941 रह गई। अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, बाइंग आई है, साफ दिख रहा है, पैसा लगाया। अब पैसा किसने लगाया, पैसा मैं आपको बताता हूं। आज एफआईआईज और डीआईएस का जो खेल था उसके तहत में एफआईआईज ने कल डीआईएस ने 1923 करोड़ का माल खरीदा था, और उसमें से आज इन्होंने बेच दिया 958 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा का माल। तो कल जो खरीदा था उसमें से अभी भी 1000 करोड़ का माल इन्होंने नहीं बेचा। पहली बात तो ये हो गई स्ट्रेंथ की साइन की, तो ये अभी भी बायर ही है। दूसरी बात, कल एफआईआईज ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 76 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा माल, 76.86 करोड़ का माल खरीदा था, जो कि ना के बराबर रह गया था, और इनकी बाइंग जो है वो घटती हुई नजर आ रही थी। हालांकि नवंबर मंथ इन्होंने पॉजिटिव में क्लोज करा है काफी टाइम के बाद, और दिसंबर मंथ में भी ये शुरू से अभी तक बाइंग ही कर रहे थे, लेकिन घटती हुई बाइंग दिख रही थी, जिसकी वजह से मार्केट में डर लग रहा था, और वो सारे साइन इन्होंने दिखा दिया। लेकिन आज इन्होंने भयंकर वाली बाइंग करी है, 4710 करोड़ से ज़्यादा की, 4710 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग करी है। और मैंने अभी कई वीडियोस में आपको बताया, जब ये बाइंग करते हैं तो बहुत ऐसे ही करते हैं, और अगर इनकी बाइंग है तो समझ लीजिए कि फिर मार्केट नीचे नहीं गिरती है, फिर ऊपर ही जा रही है। और अगर इन्होंने रोकी थी अपनी बाइंग, पहले थोड़ी कम करी, फिर रोकी, फिर उसके बाद अब वापस आ गए हैं, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। और कल मार्केट गैप अप होती हुई नजर आ रही है। बाकी सारे संकेतों को देखते हुए, सारे सेक्टरों में बड़ा, शेयरों की गिनती, एफआईआईज की बाइंग, पता चल रहा है कि मार्केट कल स्ट्रांग होने वाली है। हाउएवर, कल है फेड, आज है फेड की इवेंट, और कल मार्केट खुलेगी तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट हमें मिलेगा हमारी मार्केट पे। तो चांसेस जो खतरनाक हो सकते हैं वो ये कि मार्केट बड़ा सा गैप अप कर ले और वहां से फिर फॉल आए। अगर बड़ा सा गैप अप ना होकर आसपास खुलती है मार्केट 20,950 के, तो बॉस बाय कर लेना 950 क्रॉस होते ही, 20,950 क्रॉस हो तो उसके बाद 10 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए और फिर राइड कीजिए और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। मार्केट और बहुत अच्छे से कल बढ़ती नजर आ सकती है। लेकिन कल निफ्टी की एक्सपायरी है, सो एक गेम होगा बीच में, उसमें सावधान रहिएगा, वहां पर जरूर डराया जाएगा, यानी कि उछल कूद होगी, क्योंकि ऑप्शंस को जीरो तो किया जाएगा। ठीक है। अब इसके अलावा और अगर दूसरा सीन भी हो सकता है कि जो आज रिटेल से कॉल राइटिंग करवाई है वो ये लेकर बैठे हैं, और ये फिर भयंकर रूप से बढ़ेगी, क्योंकि आज राइटिंग जो है ऑप्शंस की वो थोड़ी सी कॉल राइटिंग की तरफ ज़्यादा दिख रही है, और वो रिटेल ही हो सकता है, जिसकी वजह से ये कल होता हुआ नजर आएगा कि बड़ा वाला गैप अप और उसके बाद मार्केट ऊपर चले। लेकिन अगर ये से उल्टा होता है, स्मार्ट मनी ने कॉल राइटिंग करी है, तो गैप अप होगा और उसके बाद फिर मार्केट थोड़ी साइड में जाने के बाद नीचे की तरफ चल पड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो फिर तब सेलर ही बनिएगा, अदरवाइज बाकी सारे सिनेरियोज बाय के हैं। बाकी मैं चार्ट्स पे तो आपको समझाऊंगा ही कहाँ पे कौन सा लेवल, कैसे एंट्री और कैसे। उससे पहले पैटर्न समझ लेते हैं जो चार्ट पे बन रहा है। आइए चलते हैं चार्ट्स पे। तो भाई देखिए, सबसे पहले चार्ट्स पे चलते हैं और निफ्टी का देखिए कैंडल जो बनी है आज, क्या खूबसूरत ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है। पिन बार डोजी कहिए, ड्रैगन फ्लाई डोजी कहिए, ये देखिए कितनी लंबी सी विक है, नीचे से ऊपर तक खींचा गया है। अगर आपने मेरा कैंडलस्टिक वाला वीडियो नहीं देखा ना तो जरूर देख लीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा ये सब आपके लिए समझना। और नहीं तो मैं अभी जो समझा रहा हूँ उसको समझ लीजिए। उसके तहत में ये है कि बॉस यहाँ से बहुत बड़ा पुश था, बियर्स ने पूरी ताकत लगाई और इतना नीचे तक मार्केट को ले गए, लेकिन कोई था जो नहीं गिरने देना चाहता था, उसने पूरा पैसा लगाकर मार्केट को ऊपर खींच लिया, और हम जहाँ खुले थे ऑलमोस्ट वहीं पे बंद कर दिया मार्केट को, यानी कि कोई गिरावट का साइन आने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बेचो, जितना बेचोगे उतना खरीदेंगे। तो 20,926 पे हम क्लोज हुए, 29 के आसपास हम बंद ओपन हुए थे, और जहां ओपन हुए थे वहीं पे हम क्लोज हो गए हैं। तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ सा दिख रहा है ये। और गेम इनडिसाइसिव होता है जब डोजी बनता है, ये भी मैंने समझाया कैंडलस्टिक के वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। बहुत ही कैजुअल सी ट्रेनिंग है वो, बहुत कैजुअल सी कोचिंग देने की कोशिश करी है, सिर्फ फंडे समझाए हैं,
नाम वाम याद करने की जरूरत नहीं, बेसिक समझ हो जाएगी आपको कि प्राइस एक्शन क्या होता है और कैसे खेला जाता है। खैर एनी विच वेज आगे चलते हैं। तो आपने ये डोजी समझ लिया। डोजी का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई बियर्स ने बहुत जोरदार कोशिश करी थी जिसको बुल्स ने ढंग से फेल कर दिया और ताकत दिख रही है। अब कल अगर हाई पार होता है जो मैं आपको बताई अराउंड 20,940 50 का लेवल है, 50 के लेवल को पार करने के बाद मार्केट जो है वो बहुत तेज चलती हुई नजर आएगी। और इसका कारण क्या है कि बाइंग हो रही है। बाइंग कहाँ दिख रही है? देखिए मिड कैप निफ्टी जिसको मैं बोल रहा था लंबी रेस का घोड़ा, तो ये देखिए इसके अंदर में जो पैटर्न बन रहा था काफी दिन से थोड़ा थोड़ा साइडवेज चल रहा था, छोटी छोटी कैंडल बना रहा था इसने आज, और 10,000 को बार बार टक्कर मार रहा था, थोड़ा सा नीचे आता था फिर ऊपर चला जाता था, वो लेवल चल रहा था। लेकिन इसने आज कन्विंसिंगली 10,000 को ब्रीच कर दिया है और क्लोजिंग उसके ऊपर दे दी है। 10,092 पे क्लोजिंग दी है, ठीक है, विच इज अ वेरी ग्रेट साइन ऑफ स्ट्रेंथ। और अब ये बता रहा है कि 10,000 के नीचे जाएगा नहीं है। सो दैट्स हाउ यू कैन प्ले ऑन दिस, ठीक है। सो ये स्ट्रेंथ के साइन दिख रहे हैं। अब इसके अलावा बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तो एक जैसे चल रहे हैं सॉरी सॉरी माय डियर, गला अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है यार, ज़्यादा बोलता हूँ तो दिक्कत होती है, अदरवाइज बाकी तो फाइन हो गया। अच्छा चलिए शुरू करते हैं वापस। तो अब ये देखिए बैंक निफ्टी में जो बना है इसमें भी वैसा ही डोजी बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ी बॉडी बड़ी है, बस इतना सा फर्क है। बाकी गेम सब ये यहीं पे सेम है और यहाँ पे ज़्यादा जोर नहीं लगा, इतना पता चल रहा है जो मैंने आपको दिखाया कि बैंक निफ्टी की रेंज जो है वो आज छोटी हो गई थी। 313.14 पॉइंट की गेम थी, 315 पॉइंट की। लो जो था आज वो 46,886 का मारा और हाई जो है वो 47,201 का मारा और क्लोजिंग 200 के पास हो रही है, 100 पॉइंट नीचे। दैट इज साइन ऑफ स्ट्रेंथ अगेन। अब अगर इसमें भी हायर लेवल को ब्रीच कर देते हैं आज के, दैट इज समझ लीजिए 47,200 के ऊपर आ जाए तो भाई बाय करने की कोशिश कीजिएगा। अगर इसके ऊपर ही खुले तो इंतजार कीजिएगा 264 पार करने का, 265। अदरवाइज साइडवेज खुलती है तो बाय करके राइड करने की कोशिश कीजिएगा। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइएगा 10-20 पॉइंट का और राइड कीजिएगा। अब लेवल टू लेवल चलते हैं जो रिवायत के अनुसार मैं बताता हूं। तो अगर हम बात करें निफ्टी की तो निफ्टी का मैंने इंपॉर्टेंट लेवल आपको बता दिया। हालांकि अगर बिल्कुल एग्जैक्ट चाहते हैं तो 20,907 जब तक ना टूट जाए सेल का मत सोचिएगा, सिर्फ बाय करने की बात चल रही है, ठीक है। और अगर बाय की बात करूं तो 20,950 का लेवल है, 50 से 60 का एरिया जिसको पार करने के बाद ये तेज दौड़ेगा। अब अगर और चलता है तो 20,960 को पार करने के बाद फिर अगला जो लेवल आता है वो इंपॉर्टेंट लेवल होगा 21,020-30 का। और यहां पर आकर थोड़ा टाइम बिता सकती है, यहां पे अपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा, ज्यादा टाइम लगाए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, अदरवाइज यहां पे प्रीमियम जीरो होंगे कल निफ्टी की एक्सपायरी। और अगर इसके ऊपर चलता हुआ नजर आए 21,020-30 के, तब बॉस पे स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए राइड करते जाइएगा। नेक्स्ट वीक या मंथली वाले ऑप्शंस बाय कीजिएगा और राइड कीजिएगा। 21,085 से 90 का एरिया, उसको पार कर लिया तो फिर 21,170-60 तक का एरिया कल ही आ जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। बाकी मैंने वीकली वीडियो में बता रखा है, नहीं तो टेलीग्राम पे अगर कुछ इससे ज़्यादा का होता है तो बता दूंगा, वहाँ आ जाइएगा। बाकी नीचे की बात करते हैं। अगर नीचे आना है तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेल की सोचिएगा मत जब तक 20,900 को ब्रीच ना कर दे। हालांकि उसके बाद सपोर्ट की बात करूँ तो 20,875 है, 90 से 75 का एरिया यहाँ पर आकर सपोर्ट ले सकता है। तो सेल जो बनेगा वो यहाँ पर आकर सावधान रहिएगा। अगर प्राइस रुकती है यहाँ पर तो भाई बुक कर लीजिएगा, हो सकता है यहाँ से वापस रिवर्सल ले, और नहीं रुकती है तो फिर ये नीचे की तरफ जाएगी तो अगली सपोर्ट जो आती है वो 20,830 से 790 का एरिया बनना चाहिए। वैसे असल में 810 बन रहा है मेरा, बट ये 810 से 30 का एरिया है, इसमें थोड़ा सावधान रहिएगा। यहाँ पर बहुत चांसेस हैं कि अगर प्राइस आती है तो फिर से बाउंस कर जाए। हाउएवर 20,790 को तोड़ देगा तो फिर इसको जाने दीजिएगा नीचे, फिर ये नीचे जा रही है। सपोर्ट हालांकि है, उसके बाद 20,770 आज का लो मारा जो, उसको अगर तोड़े तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल होगा। और उसके बाद बट झटका मार के शायद हो सकता है नीचे की तरफ धोखा देने के लिए यहीं पे गेम करा जाए। तो इस प्राइस पे ना खास ध्यान रखिएगा। मैं तो कहूँगा यहाँ पे थोड़ा सावधान रहते हुए बिना ट्रेड के रहिएगा। और प्राइस जब कंफर्म कर दे कि हाँ मैं इसी डायरेक्शन में जा रही हूँ, कोई रिवर्सल नहीं है, तो उसमें एंट्री करिएगा, अदरवाइज यहीं पे खेल होगा। याद रखिएगा इस लेवल को, ठीक है। और अगर इसके नीचे जाती है तो फिर 20,700 और 700 के बाद फिर 658 और उसके बाद फिर 600 का लेवल है। ये लेवल्स हैं जो कल आते हुए दिख सकते हैं अगर नीचे की तरफ जाती है। हालांकि सपोर्ट की बात करूं तो 20,510 के आसपास है जो अच्छी मजबूत सपोर्ट बनती है। अगर वहां तक प्राइस पहुंच जाए तो बॉस अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर जरूर प्रॉफिट बुकिंग होगी।
टाइम लगेगा, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होगी, अगर मार्केट को और गिरना भी है तो वो यहाँ पर अपने ऑप्शंस के प्रीमियम्स को इरोड करेगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे, बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का जो क्रूशियल लेवल जो बनता है भाई, देखिए डिसाइसिव लेवल जो है वो है 47,090। इसके नीचे है तो भाई बाय मत करना, और इसके ऊपर है तो सेल मत करना। मैं इसमें बाय करने के लिए और सेल करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्या नहीं करना। 47,090 के नीचे है तो बाय मत करना, 47,090 के ऊपर है तो सेल मत करना, और 47,090 के नीचे है तो बाय मत करना। बॉटम लाइन में समझ गए हैं? तो अब आपको आगे के लेवल बताता हूं। तो अगर रिवायत के अनुसार ऊपर बढ़ने की बात करें तो भाई देखिए 47,144 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 113 के आसपास 14 के आसपास क्लोजिंग हुई है। ऊपर जाते हैं अगर और 147 को पार कर लेते हैं तो फिर ये अगला रेजिस्टेंस जो है वो 214 पे पाएगा, और उसको पार कर गया तो फिर मजबूत वाला लेवल जो है वो 47,300 से 330 का एरिया है। यहां पर प्राइस अटकती भी नजर आ सकती है अगर ऊपर आते हैं, और ये फिर से कल बड़ा गेम ना कर इसी तरह का ट्रैपिंग का गेम करें तो ये होगा लेवल। और कहीं अगर 47,350 को पार कर गया तो फिर सीधा 47,450, और अगर 47,450 के पार गया तो भाई ये फिर 500 को पार जरूर करेगा, 560-80 तक जाएगा। ये लेवल्स होंगे कल के लिए। और अगर कहीं 580 के ऊपर क्लोजिंग दे दी या 550 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो बॉस पोजिशनल बाय भी बन सकता है, उसको देख लीजिएगा अगर आपकी इच्छा हो तो। बट ठंडी वाली छोटी वाली दूर की एक्सपायरी बाय कीजिएगा, फार ओटीएम जिसे कहते हैं वो बाय कीजिएगा, वो भी फार डेटेड। तो इसके ऊपर बहुत तेजी से जाएगा बैंक निफ्टी भी अगर चलता है तो। अब नीचे की बात कर लेते हैं। नीचे अगर आता है तो 47,000 को अगर तोड़ देगा तो फिर ये बड़ा फॉल दिखाएगा। तो अगर हो सके आपसे तो इंतजार कर लीजिएगा 47,000 को तोड़कर प्राइस थोड़ी देर वहां ट्रेड कर ले तो, क्योंकि अगर ये पहले झटके में तोड़ता है ना तो यहां पर ये रुकेगा जरूर मेरे हिसाब से, फिर वापस एक बार रीटेस्ट करेगा और फिर नीचे जाएगा, और उसके बाद अगर ये नीचे जाता है तो फिर 46,890 से 850 का एरिया है, यहां तक ये सीधा आएगा। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर 46,730 ये वो लेवल है जहां तक ये बहुत आराम से कल आ सकता है, और इस पे आकर बाउंस होने के बहुत हाई प्रोबेबिलिटी। हाँ, अगर यहाँ पर भी नहीं हुआ तो फिर अगला सपोर्ट जो आता है वो 46,500 पे और 46,306 पे, और अगला बाउंस जो आने के चांसेस बनते हैं वो करीब 46,250 से 300 के बीच में बनते हैं। उससे पहले फिर बाउंस की उम्मीद कम ही होगी। हालांकि गिरने की स्पीड को ज़रूर नोट कर लीजिएगा, अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिएगा। अब बात कर ले इसके अलावा, तो मैंने कहा कि बड़े गैप अप और छोटे गैप अप के हिसाब से हमें क्या करना है। देखिए फिर निफ्टी आपको समझा दिया, मिड कैप निफ्टी समझा दिया, बाकी सब हो गए। अब ओपनिंग का क्या सिनेरियो है कि अगर ओपनिंग बहुत बड़ा गैप अप हो जाती है तो ये खतरनाक हो सकती है। तब थोड़ा वेट कीजिएगा, 10 मिनट की कैंडल 15 मिनट की कैंडल बनने दीजिएगा और उसके हाई लो को मार्क कर लीजिएगा। उसको अगर ब्रीच करे जिस भी तरफ, उस तरफ ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि तब ये कहानी कुछ और हो सकती है। जो मैंने आपको बताया कि फेड ने अगर कुछ गलत काम कर दिया तो भी मार्केट तो गैप अप हो ही जाएगी ऐसा दिख रहा है, लेकिन फिर उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग और सेल ऑफ आएगा और वो तेज होगा और मार्केट को नीचे गिराएगा। अदरवाइज अगर मार्केट जो खुलती है साइडवेज के आसपास तो बेहतर होगा बाय के ट्रेड में जाना, स्टॉप लॉस छोटा रखकर, या फिर इंतजार करना प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन देने पर अकॉर्डिंगली चलना। अगर नीचे जाना शुरू होती है तो नीचे, नहीं तो चांसेस आर के वो वहां से ऊपर ही जाएगी। ठीक है, साइडवेज खुलने की स्थिति में होगा क्या वो भी समझ लीजिए एज अ लर्निंग। अगर मैं बताऊं तो देखिए, अगर साइडवेज खुलता है ना तो किसी को भी प्रॉफिट नहीं होगा, तो जो सेल ऑफ आएगा वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी, वो फियर सेलिंग होगी। ठीक है, पैनिक सेलिंग होगी, और पैनिक सेलिंग अगर आती है तो फिर वो तेज होती है, और उसमें स्मार्ट मनी बहुत अच्छे से रिटेल को ट्रैप करता है और फायदा उठाता है। ठीक है, और भी ज्यादा थोड़े थोड़े शेयर बड़े वाले बेचना शुरू करता है। आपको नहीं पता है कि HDFC के अगर उन्होंने 500 शेयर बेच दिए तो मार्केट कितनी बुरी तरीके से नीचे गिरेगी। HDFC बैंक को अगर उन्होंने बेचा तो निफ्टी भी टूटेगा, बैंक निफ्टी भी टूटेगा। हालांकि नीचे से वो मिड कैप और स्मॉल कैप में बाइंग कर रहे होंगे जो आपको दिखेगी भी नहीं। सो दैट काइंड ऑफ अ गेम कैन हैपन टुमारो, सो बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल। और इन सब चीज़ों को लिखते रहिए यार, जो कुछ मैं रोज सिखाता हूँ। और बाकी अगर इससे ज़्यादा भी सीखना चाहते हैं, लाइव क्लास लेकर सीखना चाहते हैं कि क्वेश्चन भी पूछ सके, तो भाई सब्सक्राइबर 1000 करवाइए, उसके बाद लाइव आकर क्लास लूंगा जैसे आप चाहेंगे। जो क्वेश्चन आप पूछेंगे टू बेस्ट ऑफ माय कैपेसिटीज आई ट्राई एंड एक्सप्लेन एंड मेक यू लर्न, हेल्प यू लर्न। अगर आप चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो।
With this, I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.